नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 21 जनवरी 2021 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तीनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक आज के रिकैप का सवाल है तो दोस्तों, मैंने कुछ आपको बताया नहीं था इसके बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो कोई रिकैप का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दूं तो करीब 2:45 तक सब कुछ स्टेबल था। 2:45 को बांध टूट गया बुलिशनेस का और 3:10 तक दिल खोल के मार्केट गिरा। तो ये सिचुएशन थी आज की। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताने की जरूरत नहीं है कि सभी ने सपोर्ट तोड़ दिया है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फाइनेंशियल निफ्टी हो, स्वाहा हो गया। अब कल का नया दिन है, तो कल नया दिन है, नई बात है। बहुत ही केयरफुल होके, पेशेंस रख के कल काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कल की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। कल की यानी 22 जनवरी 2021 ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। तो जो लोग नए मेहमान है, जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 680 के ऊपर जाता है तो 618 सपोर्ट, 736 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं निफ्टी के लिए। रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। जी हाँ, ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब दोस्तों वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 500 के नीचे जाता है तो 562 रेजिस्टेंस, 444 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 500 रेजिस्टेंस, 354 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 444 रेजिस्टेंस, 289 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं निफ्टी के लिए। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपने बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। जैसे निफ्टी में बताया वैसे ही बैंक निफ्टी में 22 जनवरी 21 फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक। और दोस्तों एक और चीज भी बता दूं, अब मेरे ख्याल से ट्यूसडे को 26 जनवरी है, तो नेक्स्ट सेशन जो मैं करूंगा वो 26 जनवरी के बाद ही करूंगा, यानी आइदर वेडनेसडे या थर्सडे को करूंगा, ठीक है ना। वापस बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 22 जनवरी 21 के लिए, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये आ गए जी हम फाइनेंशियल निफ्टी में। दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना, पहले 15 मिनट में अगर गाड़ी सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर चली जाती है विद प्राइस फिल्टर तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फाइनेंशियल निफ्टी हो। यानी जिस पर्टिकुलर इंडेक्स में या जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में
पहले ही 15 मिनट में ओपनिंग रेजिस्टेंस के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर जाता है या ओपनिंग सपोर्ट के नीचे जाता है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स में कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, वैलिड ना रहने से मेरा तात्पर्य है ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। तो प्लीज उस दिन काम नहीं करना है इसके हिसाब से। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल निफ्टी की। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। बियरिश प्रोबेबिलिटी 22 ऑफ जनवरी 21 के लिए। एक और चीज, जो डेट के लिए होता है ये सारी प्रोबेबिलिटीज, उसी डेट के लिए वैलिड रखना है। इसको जोर जबरदस्ती आगे पीछे करने की कोशिश मत कीजिएगा, चाहे कोई भी हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फाइनेंशियल निफ्टी हो। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर किसी का फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।